हेलो, वेलकम टू रीड बुक। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो भी इंडियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च की है एनआरए, और उसमें एक टेस्ट लेने वाले हैं सीटी। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं 3-4 स्टेप में बताऊँगा, तो चारों स्टेप को ध्यान से देखना। ये मंदिर की झांकी नहीं है जिसको देख के चले गए और पूरा वीडियो नहीं देखा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लास्ट तक देखना, मंदिर की झांकी की तरह देखोगे तो झांकी की तरह ही समझ में आएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं क्या ये सीटी, क्या है एनआरए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब कर रहे हैं उनको क्या मिलने वाला है। उसके बाद में सेकंड बात करूँगा एसएससी बैंकिंग रेलवे इनकी तैयारी कर रहे हैं उनको क्या मिलने वाला है इस पॉलिसी से। और तीसरा है अपने जो प्राइवेट या फिर अदर सेक्टर में जाने वाले हैं उनको क्या मिलेगा। और चौथी की अगर बात करूँ तो इंजीनियर्स को क्या मिलने वाला है इस पॉलिसी से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एनआरए है क्या। तो एनआरए की अगर बात करूँ तो एनआरए है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, ये एजेंसी, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1517 करोड़ रुपए पास किए, जिससे आने वाले समय में पूरे भारत में एक जो पूरा भारत है उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, यानी कि जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी अप्रेंटिस हैं उनके लिए एक देश एक सीटी लागू होने वाला है। अब ये सीटी क्या है, सीटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीटी है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर हिंदी में बात करूँ इसकी तो इसको बोलते हैं सामान्य पात्रता परीक्षा। तो ये सामान्य पात्रता परीक्षा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करवाएगी और एक आपको स्कोर कार्ड दे देगी। उस स्कोर कार्ड के माध्यम से आप स्टेट गवर्नमेंट में जा सकते हो, नेशनल गवर्नमेंट में जा सकते हो, या फिर अगर आप और किसी डिपार्टमेंट में जाते हो और वहाँ वैकेंसी है तो उस सीटी स्कोर कार्ड को लगा करके वहाँ जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अब इस सीटी स्कोर से क्या होगा, या एसएससी बैंक रेलवे अपना डायरेक्ट इस स्कोर कार्ड को आपका प्री मान लेगी, और एसएससी बैंक और जो रेलवे है वो मेंस कंडक्ट करवा सकती है, या फिर इस स्कोर कार्ड के माध्यम से आपको डायरेक्ट रिक्रूट कर सकती है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा पहले एसएससी का अलग एग्ज़ाम देता था कैंडिडेट, बैंक का अलग देता था, रेलवे का अलग देता था, और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आती थी तो उसका एग्ज़ाम अलग देता था। उससे क्या होता था, उसका फीस में चारों फॉर्म का फीस अलग अलग लगती थी। उसके अलावा क्या होता था, उसको 4 जगह सेंटर आ रहे तो 4 जगह जाना पड़ रहा है। ठीक है, अब वो खर्चा बच जाएगा, और आपके इन्होंने बोला है कि हम आपके जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपको सेंटर दे देंगे। उसमें क्या मिलेगा, आपको सुविधा मिल जाएगी, होम सेंटर पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। अब इन्होंने बोला है पहले 2 भाषाओं में एग्ज़ाम कंडक्ट होता था, केवल हिंदी और इंग्लिश, लेकिन अब इन्होंने बोला है कि हम जो लोकल लैंग्वेज है किसी भी स्टेट की उसमें भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। लगभग 12 भारतीय भाषाओं में हम इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएंगे। उसके बाद में अगर बात करूं तो ये लगभग 1000 सेंटर बनाएंगे जो हर डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे, वहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देंगे। अब ये 3 लेवल पर करवाने वाले हैं, फर्स्ट 10th लेवल, सेकंड 12th लेवल और थर्ड ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, ये साल में 2 बार करवाएंगे, जिसमें आप कितनी भी बार बैठ सकते हो, कोई इन्होंने रोकथाम नहीं लगाई है कि मतलब आप चाहे तो 2 बार 3 बार 4 बार दे सकते हो इसको। उसके बाद में आने वाले टाइम पे इसको एक्सपेंड किया जाएगा। ठीक है, और अभी फिलहाल ही एमपी जो गवर्नमेंट है उसने तो अनाउंस भी कर दिया है कि हम आने वाले जितने भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है उसको सीईटी के माध्यम से, जो भी हमारी वैकेंसी होगी सीईटी के माध्यम से भरेंगे। ठीक है, अब बात कर रहा था मैं एसएससी वालों को क्या मिला, बैंकिंग वालों को इनको क्या मिला। तो इनको एक सीईटी हो जाएगा जो डायरेक्ट ये स्कोर कार्ड मिलेगा, इसको 3 साल तक मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर एसएससी के एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो बार पहले 3 बार भरा तो 3 बार प्री देना पड़ता था, लेकिन आप 3 साल तक इसके माध्यम से डायरेक्ट प्री दे सकते हो। उसके बाद में बात करूं तो स्टेट गवर्नमेंट वालों को क्या मिला, तो ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा आने वाले समय पे कि स्टेट इस सीईटी के माध्यम से रिक्रूट करता है या नहीं। तो ये अपने अपने जिस भी स्टेट से आप हो उस स्टेट की गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद में बात कर रहे थे अपन कि जो अदर प्राइवेट सेक्टर है उनको क्या मिला अभी। तो अभी फिलहाल इन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं बोला, आने वाले टाइम पे इन्होंने बोला है कि हम इसको एक्सपेंड करेंगे, और जो सीईटी का स्कोर कार्ड है हम इसको प्राइवेट संस्थाओं को भी देंगे, उसके माध्यम से वो आने वाले टाइम पे हमें
या फिर जो भी एस्पिरेंट है उनको रिक्रूट कर ले डायरेक्ट। उसके बाद में अपन बात करने वाले थे इंजीनियर को क्या मिला। तो इंजीनियर्स के लिए इन्होंने इसमें कुछ भी स्पेसिफिक कोई अलग से कुछ नहीं निकाला। इन्होंने बोला है कि ये जो सीईटी होगा ये केवल नॉन टेक्निकल जितने भी एग्जाम में और ग्रुप बी और सी, ए बी और सी जितने लेवल की पोस्ट है उनको नॉन टेक्निकल को केवल भरा जाएगा। तो अगर इंजीनियर की बात करूं तो इंजीनियर के लिए अभी केवल एक ही ऑप्शन है, गेट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है उसको इंजीनियर दे सकते हैं। ठीक है, तो घुमा फिरा करनी डायरेक्ट बोलूँ तो इंजीनियर को काम मिला घंटा, जो सब्सक्राइब पर बटन दबाने के बाद में बगल में दिखेगा उसको दबा के चले जाना। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं और क्या पॉलिसी है। तो पॉलिसी ये है कि एक एग्जाम कंडक्ट होगा एक देश के अंदर, इसमें आने वाले समय में इसी के माध्यम से रिक्रूटमेंट फिलअप की जाएगी। ठीक है, तो आपने वीडियो लास्ट तक देखा, ये जानकारी नॉलेजेबल लगी होगी और इसके माध्यम से मैंने डिटेल से बताया, आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हर उस स्टूडेंट के पास में पहुंच जाए जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें और वो बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और हमारा चैनल का मकसद है जो अपनी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और अपनी इंडियन पॉलिटी है, इन तीनों सब्जेक्ट को ट्रिक के माध्यम से हम कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रिक्स भी हम अपलोड करते हैं हमारे चैनल पर, उन ट्रिक्स को ज़रूर देख लें। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक मैंने खुद बनाई है और उनको अपलोड किया है, उनके माध्यम से आप कंटेंट को कम समय में ज़्यादा कंटेंट को याद रख सकते हो। ठीक है, तो और उसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिस पर हम PDF वगैरह या फिर कोई वैकेंसी आती है तो उसके नोटिफिकेशन अपलोड करते रहते हैं, वो है रीड बुक विद ट्रिक, उसको जाकर भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट है वो भी आपको मिलती रहती है। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एजुकेशन पॉलिसी के बारे में ये नॉलेज आपको नॉलेजफुल लगी होगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद।